गाइस, मैं हूँ पकवसी जो आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें आज हम खेलेंगे पोकेमॉन फायर रेड लास्ट फायर रेड एपिसोड 2। सो लेट्स बिगिन द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो अभी हम जा रहे हैं ब्रॉक कराने के लिए। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पोकेमॉन सेंटर में ये कौन सी नई मशीन आई है जिसे हमने पहले कभी किसी गेम्स में नहीं देखा। तो देखते हैं। सो ये एक मशीन है जो कि एक मशीन है जिसमें से कोई सा भी आइटम निकल सकता है। ये रैंडमाइज्ड आइटम निकलता है इसमें। सो अभी हमारे पास आया है जो आइटम, वो है एक पोमेक बेरी। सो पोमेक बेरी को हमने छोड़ दिया, हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सो पिछले एपिसोड में हमने एक क्रोविस स्क्वायर भी पकड़ा था और हमने राबूत इवॉल्व कर लिया था। हमने ट्रेनिंग बहुत की थी जिसके साथ ही उसका सेकंड स्टेज पोकेमॉन मिल गया है जो है राबूत, लॉम्ब्रे और क्रोविस स्क्वायर। सो ये तीनों इवॉल्व हो गए हैं और साथ में जो हमने ये ड्रैगोन ही पकड़ा है जो हमने इससे बैटल करके कैच किया है। सो साथ में हमने एक यैम्पर भी पकड़ा है जिसको हमने अपना जी मूव दिया है जो हमें वाइल्ड में मिला था। सो अब हम अपने जिम लीडर से बैटल करने जा रहे हैं जिसके ग्रंट्स को हमने हरा दिया था जिससे हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। सो उससे पहले हम अपनी चॉइस कर लेते हैं कि हमें कैसी बैटल चाहिए। सो हमें चाहिए अपनी बैटल जो बैग का एक भी आइटम यूज़ ना हो उसमें, क्योंकि हमने तो एक भी बैटल का बैग में से बैटल का आइटम यूज़ ही नहीं किया। सो ये एक डबल बैटल होनी चाहिए क्योंकि डबल बैटल में ही मज़ा आता है मुझे। सो अब हम एग्ज़िट करेंगे यहाँ से और ऐसा हम टर्न ऑफ नहीं करेंगे। सो गाइस, हमें ये देखने को मिल रहा है जो कह रहा है कि अगर हमने ये इस रूल्स को तोड़े तो फिर हमें कोई भी पोकेमॉन वाइल्ड में डुअल बैटल ही करनी पड़ेगी हमें। सो हम ब्रॉक के भाषण को छोड़ते हुए, तो ये एक डुअल बैटल है जिसमें ब्रॉक ने अपने 2 पोकेमॉन यूज़ किए हैं जो है उसका ऑनिक्स और स्टोन जर्नर। सो हम इसके ऊपर अपना मैक्स नकल और ब्रेक नेक ब्लिट्स करेंगे जो हमारा जी मूव और डायनामैक्स मूव है। तो देखते हैं कि कौन जीतती है। सो अगर हम इस बैटल को नहीं जीते तो हम दूसरे टीम को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी। सो वैसे भी हमारे पास 5 पोकेमॉन है, इनके पास सिर्फ 3, इसलिए हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। सो हमने अपना मैक्स अटैक किया है ऑनिक्स के ऊपर, सहता है कि नहीं ये देखते हैं। सो इसने सह लिया और इसने हमारे राबूत को भी थोड़ा सा डैमेज दिया है। साथ में इसने मैक्स रॉकफॉल हमारे राबूत के ऊपर किया है जिससे वो बहुत सारा कमज़ोर हो गया। सो अब हमारा जी मूव यूज़ हो रहा है हमारे ऑनिक्स के ऊपर। देखते हैं कि ऑनिक्स बचेगा कि नहीं। वैसे मुझे पता है जी मूव ऑनिक्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये हमारे पोकेमॉन को ज़्यादा डैमेज दे देगा। सो इसने हमारी यैम्पर पर अटैक किया है जो हमारा दिलो जान से प्यारा है हमें। सो हमारी यैम्पर ने भी अपना जी मूव यूज़ किया है जो है उसका स्टोन जर्नर के सामने ब्रेक ब्लिट्स। सो अब ऑनिक्स हार जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑनिक्स को डैमेज ज़्यादा पड़ना चाहिए था, पर क्योंकि ऑनिक्स और स्टोन जर्नर ने अपने आप को बचा लिया है। सो अब हम यहाँ से अपने दूसरे पोकेमॉन को निकाल लेते हैं। यैम्पर और राबूत बहुत ही वीक हो गए हैं। सो यहाँ हमने राबूत की जगह लॉम्ब्रे और ड्रेटिनी को निकाल लिया है। सो देखते हैं ये कितना देर तक इसे टक्कर देते हैं हमारी ओपोनेंट टीम को। वैसे ऑनिक्स को तो एक टक्कर दे देगा क्योंकि ऑनिक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके पास अब जी मूव नहीं बचा तो ये हमसे हार जाएगा। पर दिक्कत हमारी लोटैड की है, वो लॉम्ब्रे की,
क्योंकि लोम्ब्रे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ चुका है। अब एक और अटैक लगने के बाद लोम्ब्रे नहीं बच पाएगा। ये हमारा लोम्ब्रे थोड़ा सा और कमज़ोर हो गया। अब एब्जॉर्ब मूव किया हमने, देखते हैं क्या होगा। और ड्रैगन रेज और ऑब्जर्व मूव से क्या होता है देखते हैं। सो स्टोन जर्नर ने अपना मैक्स रॉकफॉल अटैक किया, जो हमारे पोकेमॉन को लग गया। और अब इन दोनों का जो स्पेशल फॉर्म था वो हट गया, जी मूव भी हट गया और डायनामैक्स भी हट गया। पर हमारे पोकेमॉन का भी दोनों हट गया है, जो पहले भी हट गया था जैसे हमने पोकेमॉन को चेंज किया था। तो इससे हमें कोई घाटा नहीं हुआ। अब हम डबल किक अटैक करेंगे अपने ओपोनेंट्स के सामने, जिनसे वो अब नहीं बचेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे पोकेमॉन को बहुत परेशान किया है। तो अब इस ऑनिक्स को नहीं छोड़ेंगे। और ऑनिक्स हार गया और एक गुड मूव कहकर चला गया हमारा ओपोनेंट। सो रॉक पॉलिश अटैक किया है स्टोन जर्नर ने। शायद समझ गया है कि हमारे सामने इसकी जीतने की कोशिश गलत है। सो अब हम करेंगे अपना फिर से वही मूव जिससे हमने ऑनिक्स को हराया है, जो है हमारा ये अटैक नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अटैक है। वो है हमारा डबल किक अटैक। सो स्टोन जर्नर ने अपना रॉक टॉम्ब अटैक किया है, देखते हैं कितना डैमेज जाएगा। सो अब हमारे दूसरे ओपोनेंट का पोकेमॉन हारने वाला है। सो टायरेंट बच गया। सो अब हमारे ये पोकेमॉन को वीक करने वाला है। सो ये जीत गए। अब हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारे पोकेमॉन जीत सकते हैं, और हमें अपने पोकेमॉन को ट्रेन करवाना पड़ेगा। सो अब हमारी बैटल होगी हमारे जिम लीडर ब्रॉक से। वैसे तो हम डुअल बैटल ही करेंगे, बस अपने पोकेमॉन्स को जगह से चेंज कर देंगे। जैसे कि राबूत को सबसे पहले नहीं लोम्ब्रे की जगह पर रख देंगे, और क्रोव स्क्वायर को लास्ट में निकालेंगे, क्योंकि क्रोव स्क्वायर को इससे डिसएडवांटेज है, तो वो जल्दी हार सकता है, उसके चांसेस भी बनते हैं, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। सो अभी स्टोन जर्नर और ऑनिक्स निकल के आए हैं, और हमारे पास हैं लोम्ब्रे और यैम्पर। सो जाओ, एक डॉगी है, सो एक बतख है। सो देखते हैं बतख और डॉग की जोड़ी क्या कर दिखाती है। सो जी मूव टाइम नहीं है अभी, क्योंकि जी मूव करेंगे सो हमारा पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जी मूव सह लेगा। सो हमारे सामने एक ऑनिक्स, जिसने अपना स्ट्रॉन्ग अटैक अभी यूज़ नहीं किया और कर दिया अपना जी मूव अटैक, जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। इसके बाद अब ये जी मूव नहीं कर सकता। और ये हमारा जो लोटैड है अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि इसका ऑनिक्स का अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस हमारा सिंड्रेस ही बहुत मुश्किल से बच पाता है, मैं मतलब राबूत। और सामने हमारे लोटैड के ही ऊपर लोम्ब्रे के ऊपर ही मैक्स अटैक भी हो गया। सो हमारा जी मूव वाला पोकेमॉन बच गया, इसका मतलब हम जी मूव कर सकते हैं, और इसने ज़्यादा डैमेज नहीं दिया हमारे ओपोनेंट के पोकेमॉन को। अब हम अपने ड्रेटिनी को पहले यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझ गए कि अगर हमने ड्रेटिनी को यूज़ किया तो हमारा पोकेमॉन जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है वो ही नहीं बचेगा। सो हम पावर ट्रिप अटैक करेंगे सबसे पहले, और साथ में करेंगे जी मूव। देखते हैं जी मूव का कितना डैमेज जाता है। सो इसने कर दिया अपना पावर ट्रिप, और इसने कर दिया अपना जी मैक्स रॉकफॉल, जिससे हमारा क्रोव स्क्वायर हार गया। और क्रोव स्क्वायर के हारने की वजह से यैम्पर को ऑनिक्स का ये धांसू अटैक सहना पड़ा। अब हम करेंगे अपना स्ट्रॉन्ग अटैक, जिससे ये जो हमारा ओपोनेंट है ये नहीं बचेगा। सो ब्रेक नेक ब्लेड्स ने इसे दिया डैमेज। अब हम अपना राबूत निकालेंगे। एज पोकेमॉन हमारा अच्छा पोकेमॉन है, ताकत दिखाएगा अपनी और हराएगा हमारे ओपोनेंट्स को। सो लेट्स
जाइगांटामैक्स। डायनामैक्स तो नहीं कर सकते, पर जाइगांटामैक्स करेंगे अब। सो अब राबूत, डायनामैक्स और ज़ीमूव एम्पर को सहना पड़ेगा अटैक मैक्स वाला। देखते हैं कौन जीतता है। अब बाइट अटैक का किसको सहना पड़ेगा, देखते हैं। सो मैक्स रॉकफॉल हमारे एम्पर को लग गया, इसका मतलब हमारे एस पोकेमॉन अभी भी बच गया है। सो एम्पर किसी को भी डैमेज नहीं दे पाया, पर हमारे स्मैकडाउन से राबूत डैमेज हो गया। अब हमारे 2 आखिरी पोकेमॉन बचे हैं, राबूत और ड्रैटिनी। और ड्रैटिनी को अब हम चुनते हैं अपने सेकंड पोकेमॉन की ओपिनियन से। सो देखते हैं एक ड्रैगन पोकेमॉन और एक खरगोश मिलकर क्या कर लेते हैं। सो अब हमारा खरगोश का जाइगांटामैक्स अटैक और ड्रैगन रेज अटैक मिलकर क्या करता है धमाल, देखते हैं। सो ये ऑनिक्स हार गया और स्टोन जर्नर अभी भी बचा है। सो अब हमारे पास आखिरी ओपोनेंट पोकेमॉन है, नहीं अभी हमारे पास टायरेंट सामने आ गया है। सो अब टायरेंट और स्टोन जर्नर ही बचे हैं। सो हमें पता नहीं था ड्रैटिनी का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को भी इतना डैमेज दे देता है। सो अब हमारा राबूत डायनामैक्स है, इसलिए वो दोनों को ख़त्म कर सकता है। और इसने छोड़ा नहीं टायरेंट को और ख़त्म कर दिया। और साथ में अब स्टोन जर्नर का भी पोकेमॉन हारेगा, जो है स्टोन, ओह सॉरी मैंने ब्रोक के पोकेमॉन को स्टोन जर्नर का पोकेमॉन बोल दिया। सो अब ड्रैटिनी ने हरा दिया एक और पोकेमॉन। सो हमारे राबूत की ताकत से हमने 2 पोकेमॉन हराए और अपने ड्रैटिनी की मदद से 2 पोकेमॉन हराए। सो इस तरीके से हमने 4 पोकेमॉन को हराया, मैं मतलब 3 पोकेमॉन को हराया, और इसी से हमें बोल्ड और बैज मिल गया। सो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होने वाला है। बस कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे कि माउंट मून पे हमें जाना है और अपना मून स्टोन पकड़ना है वहाँ से, और कुछ हमें टीएम मिला है रॉक टॉम्ब का। सो हमें रॉक टॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, तो हम किसी पोकेमॉन को सिखा देंगे, हम इसका दिल नहीं तोड़ेंगे। गाइस हमारे पोकेमॉन सेंटर के पास ये एक जगह है जहाँ से एक वार्म होल खुल रहा है। सो अभी हम इससे बात कर कर वार्म होल में जा रहे हैं। सो देखते हैं वार्म होल में कौन सा क्या है, कोई मिस्ट्री है या फिर कोई पोकेमॉन है। सो यहाँ एक हमारा अच्छा पोकेमॉन बिल्कुल है, जो है फ्रोकी, वो भी एक शाइनी फ्रोकी। सो इससे अच्छा क्या होगा। सो अब हम इसे बनाएंगे शाइनी ऐश ग्रेनिंजा। सो ग्रेनिंजा हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम ग्रेनिंजा की मदद से अपनी जर्नी बनाएंगे। अब हमारा ये एम्पर हमारी बहुत मदद देगा इसे कैच करने के लिए। सो देखते हैं ये पोकेमॉन कितने ताकतवर होते हैं। नॉर्मल टाइप अटैक कर रहा है, इसलिए इतना डैमेज नहीं देगा। हम करेंगे टैकल अटैक, जिससे इसे ज़्यादा डैमेज ना पड़े और हम इसे कैच कर लें। तो फ्रोकी ने अपने टाइप चेंज करने की कोशिश की और वाटर टाइप हो गया वो। सो नॉर्मल टाइप अटैक इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये हमें पोकेमॉन कैच करने में मदद करते हैं, और अगर कोई पोकेमॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो उसे हराने में भी हाइपर बीम हमारा बहुत साथ देती है। इसीलिए नॉर्मल टाइप के अटैक मेरे को अच्छे लगते हैं। सो अब हम प्रीमियर बॉल को ले लेते हैं। सो उसी की फ़ायदे से अब हम कैच करेंगे फ्रोकी को। अगर कैच नहीं हुआ तो फिर हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, पोकेबॉल फेंकेंगे। सो अब प्रीमियर बॉल फिर से आ रहा है और देखते हैं कि फ्रोकी कैच नहीं होता। सो अब हम इसे ऑफलाइन में कैच करके आते हैं। सो गाइस हमारा पोकेमॉन कैच हो गया है, जो है फ्रोकी। सो अब हमारी टीम में एक और पोकेमॉन आ गया है फ्रोकी, जिसे हम अब ट्रेन करके अपना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बना लेंगे। सो
सो अब देखते हैं कि हमारा एक और वाटर टाइप पोकेमॉन इंतज़ार कर रहा है, जो है स्क्वार्टल। सो अब हमें यहाँ एक ट्रेनर मिला है, बात करते हैं। ये हमें जाने क्यों नहीं दे रहा। सो ये कह रहा था बैटल ब्रॉक से हमें बैटल करनी होगी, तभी हम यहाँ से जा सकते हैं। सो ब्रॉक से बैटल करने के बाद ये हमें जाने देगा। तो हमने ऐसा काम कर दिया है। अभी हमें पोकेमॉन कैच करना है, जो हमारा स्क्वार्टल। वाटर टाइप पोकेमॉन को हराने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, पर फिर भी फ्रोकी हमें यूज़ करना है, क्योंकि फ्रोकी हमारा इतना स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही नहीं है। सो देखते हैं हमारा फ्रोकी क्या कर लेता है। अब हम अपने 18 लेवल के पोकेमॉन का यूज़ करेंगे, जो इसे हराएगा, जो है। और ये हमारा अब पोकेमॉन क्रोव स्क्वायर इसे हराएगा, पर वो पैरालाइज होने की वजह से वीक हो चुका है। अब हमारा पोकेमॉन पैक अटैक सीख गया था, तो अब हम पैक अटैक को सिखाएंगे, उसे अटैक करवाएंगे। हमारा पैक अटैक कर रहा है। सो हमारा क्रोव स्क्वायर हारने वाला है। सो उसका बदला हम ले लेंगे बाद में। अभी के लिए हम पोकेमॉन कैच कर रहे हैं। सो गाइस, अभी हम फ्रोकी से फिर से बैटल करेंगे, क्योंकि हम फ्रोकी को हरा नहीं पाए थे पिछली बार। क्योंकि फ्रोकी ने हमें मेरा मतलब है कि हम पिछली बार स्क्वार्टल को बहुत मुश्किल से हराने की कोशिश कर रहे थे, पर वो पूरा नहीं हुआ था। सो इस बार हम अपने पोकेबॉल्स के साथ और पोकेमॉन को लेकर उसे हराने जा रहे हैं। पर उसके लिए पहले हमें पोकेबॉल ख़रीदने पड़ेंगे, क्योंकि हम पर बहुत ही कम पोकेबॉल हैं। सो हमारे पास है सिर्फ 64 पोकेबॉल। सो हम सिर्फ 64 पोकेबॉल से कुछ नहीं कर पाएंगे। कम से कम हमें 100 पोकेबॉल तो होनी चाहिए एक पोकेमॉन को कैच करने के लिए। कम से कम 3 पोकेमॉन को कैच करने के लिए हमारे पास 200 बॉल होनी चाहिए, तब हम एक पोकेमॉन को कैच कर पाते हैं। इसीलिए हमें दिक्कत होती है पोकेमॉन कैच करने में। सो हमारे सामने है स्क्वार्टल, जो हमारे पोकेमॉन्स को डैमेज देता है अच्छे से, क्योंकि ये कैंटोनियन एक स्टार्टर है। इसी का हमें फ़ायदा उठाना है, वैसे हराना है। सो ये पोकेमॉन हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम इसे हराएंगे, और इतनी बुरी तरह से हराएंगे कि ये नहीं बचेगा। तो हमें करना है एस्टोनिश अटैक, जिससे ये डैमेज हो जाए। और ये फ्लिंच हो गया है। ग्राउल अटैक करेंगे, जिससे इसका अटैक कम हो जाए, और इसका अटैक बहुत कम हो जाएगा, जो है सिर्फ एक अटैक। HP से एक ही अटैक जाएगा, मतलब एक अटैक से HP एक ही जाएगी, और फिर हम जीत जाएंगे ये बैटल। सो क्योंकि हमारा ये लॉम्ब्रे है, ये ज़्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा, इसलिए हम अपना दूसरा पोकेमॉन चूज़ करेंगे, जो है हमारा यैम्पर। क्योंकि यैम्पर हमारा अच्छा पोकेमॉन है, सो ये हरा देगा उसे। सो यैम्पर करेगा टैकल अटैक। सो अब हम स्क्वार्टल से बैटल करने के लिए स्क्वार्टल को कैच कर लेंगे, जिससे वो हमारी टीम में आ जाए, और फिर हम इसके ट्रेनर बन जाएं। सो इसे कैच करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इसलिए इसे कैच करने में भी स्ट्रॉन्ग मेहनत लगती है। सो अभी हमें अच्छे से इसे हराने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखते हैं क्या कर लेगा। सो ये बहुत ही दिक्कत कर रहा है, ये कैच नहीं हो रहा। सो अभी हम इसे कैच करके आते हैं। सो गाइस, हमने इसे कैच कर लिया है। अभी हमारी टीम में आ चुका है, और हम जा रहे हैं पोकेमॉन के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स की जगह पर, जो है सरूलियन सिटी, जो ब्रॉक से थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग जिम लीडर वाली है। तो गाइस, हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है।